बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके दो ही पार्ट हैं और अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में शो हो रही है, उसकी वॉइस से आपके पास इंग्लिश में, तो उसको उर्दू में जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है उसमें कन्वर्ट करने के लिए वीडियो की सेटिंग पे जाएंगे। वहाँ पर आपके पास ऑडियो ट्रैक आएगा। ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करने के बाद आपके पास टू ऑप्शन आएंगे, एक इंग्लिश आएगा और एक हिंदी आएगा। आपने हिंदी पे क्लिक करना है तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है जिसका हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, और साथ में आपके पास सीरीज गिवन है और x इज लेस देन 1 है। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था कि आपने चेक करना है कि सीरीज आपके पास कौन सी सीरीज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो नंबर आ रहे हैं, एक 1 3 5 7 इनका स्क्वायर आ रहा है और दूसरा x स्क्वायर x क्यूब आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज की तरह ही कुछ ना थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हम पहले सबसे क्या करते हैं, इसको SN के लेट कर देते हैं। तो SN इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या 9 है, 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या 25 है, 7 का स्क्वायर 49, x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है। अब अगर आप देखें तो 9 को 1 में से माइनस करेंगे 8 आएगा, लेकिन जब 25 को 9 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 8 नहीं आ रहा। 49 को 25 से माइनस करेंगे तो 8 नहीं आ रहा। इसका मतलब इसमें अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। अब अगर आप एक्स स्क्वायर को x पे डिवाइड करेंगे तो x आ रहा है, एक्स क्यूब को x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो इसमें भी x आ रहा है। ठीक है, हम रेशो फाइंड कर रहे हैं। आप याद रखें कि अरिथमेटिक का हम डिफरेंस फाइंड करते हैं सीरीज को चेक करने के लिए, और ज्योमेट्रिक सीरीज को चेक करने के लिए हम रेशो फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज तो बन रही है लेकिन अरिथमेटिक सीरीज नहीं बन रही। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको अरिथमेटिक सीरीज इस वाले को बनाना है। उसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, कौन सी बन रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज का रेशो क्या आ रहा है, x आ रहा है। हमने इस पूरी जो इक्वेशन है इसको x से मल्टीप्लाई कर देना और इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, x बोथ साइड पे करना है। ठीक है, SN यहाँ पर 1 के साथ आपके पास x आ जाएगा 1x, यहाँ पर 9x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर 25x क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर 49x 4 बन जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। अब हमने क्या करना है, ये दो इक्वेशन आई है, इनको 1 को जो है हम 2 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2, मतलब इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर देते हैं। पहले मैं इक्वेशन 1 को दोबारा से लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो आपके पास क्या है, x n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9x प्लस 25x स्क्वायर प्लस 49x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पर हम ये वाला लिख लेते हैं x n। ठीक है, ये 1 माइनस 2 हम कर रहे हैं, क्योंकि 1 को 2 में से माइनस कर दें। अब 1x है तो इसको x के नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 9x स्क्वायर, ठीक है, 25x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, 49 मैंने आगे इसका लिखा ही नहीं क्योंकि ऊपर वैल्यू नहीं है। अब हमने क्या बोला, माइनस करना है, तो आपको पता है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। याद रखते हैं साइन आपके पास क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आपके पास SN माइनस XSN आ जाएगा। ठीक है, जाहिर है वेरिएबल सेम नहीं है आपस में, इनको ऐड हम नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमने इसको इसी तरह लिखना है। अब ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। तो हमने क्या करना है, 25 में से 9 को माइनस करना है तो हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, 16x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमने क्या करना है 49 में से माइनस कर देना है 25 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और साथ में x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब इन दोनों में SN कॉमन है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, SN कॉमन ले लेते हैं, अंदर 1 रह जाएगा और यहाँ पर x रह जाएगा, और 1 प्लस 8x प्लस 16x स्क्वायर प्लस 24x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर भी आप अभी देखें, अभी भी आपके पास सीरीज नहीं बनी। ठीक है, 8 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 16 माइनस 8 करेंगे 8 आ जाएगा। अभी भी आपके पास इसका डिफरेंस सही नहीं आया। हम क्या करते हैं, 1 को साइड पे छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं 8 1 इज 8, 8 2 टाइम्स 16, 8 3 टाइम्स 24, तो 8 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हमने क्या किया, 8 को बल्कि x को भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 8x को हम कॉमन ले लेते हैं,
तो यहाँ पर आपके पास 1 रह जाएगा। 8 2 टाइम्स 16 एक्स स्क्र एक कॉमन चला जाएगा। 8 3 टाइम्स 14 एक्स क्यूब है तो ये स्क्र हो जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। अब आप देख सकते हैं ये वाली सीरीज आपके पास कौन सी बनी है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक बनी है। ठीक है, 2 -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, x डिवाइड बाय 1 करेंगे x आएगा, x स्क्र डिवाइड बाय x करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो सीरीज है, ये वाली जो सीरीज है, ये हमारे पास कौन सी बन गई, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। पहले हम इसका सम फाइंड करेंगे, सम फाइंड करने के बाद यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से सीरीज ले लेती हूँ, 1 + 2x + 3x स्क्र प्लस अप टू सो ऑन। ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, आर हमारे पास x है और डी हमारे पास क्या है, 1 है। अब यहाँ पर याद रखना, आपको क्वेश्चन में बोला गया था इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, s इन्फिनिटी = a डिवाइडेड बाय 1 - r प्लस dr डिवाइडेड बाय 1 - r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, a की जगह 1 तो 1 - r की जगह x प्लस d की जगह 1 r की जगह x तो 1 - r की जगह x और होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये वैल्यूज अब इस ये जो आपके पास s इन्फिनिटी आया है इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन 3 में। हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, पहले ये इसी तरह लिखते हैं SN 1 - x को वैसे ही लिख लेते हैं, 1 भी वैसे ही लिखते हैं, 8x भी वैसे ही लिखते हैं, और ये जो पूरा सम इसका फाइंड हुआ उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 - x प्लस x डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको 8x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 + 8x डिवाइडेड बाय 1 - x प्लस x डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देते हैं, इसका आपने एलसीएम ले लेना है। अगर नहीं भी लेते यहाँ तक भी आप छोड़ते हैं तो आपके पास आंसर होगा। ठीक है, बल्कि अभी आंसर नहीं होगा क्योंकि अभी आपके पास 1 - x इस साइड है, इसको भी दूसरी साइड लेकर जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेती हूँ, 1 - x 1 - x प्लस 8x। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ से एलसीएम लिया, अब आप लोगों को एलसीएम लेने आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 - 8x में से 1x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। 1 - x प्लस x डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर SN फाइंड करना है तो ये 1 - x इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब 1 - x इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। तो जब आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ आएगा, एक 1 - x ये और एक 1 - x इस साइड से इधर आ जाएगा, 2 हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं 1 - x का होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो प्लस x डिवाइड, यहाँ पर 2 पहले के और एक ये वाला जब आ जाएगा तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। ठीक है, अगर हम इसको बुक पे इसका आंसर चेक करें, अच्छा यहाँ से मैंने क्या किया, 8x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8x स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये भी 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका आंसर देख सकते हैं, हमारे पास क्या 1 अच्छा यहाँ पर इनका प्लस आ रहा है हमारा, सॉरी यहाँ पर प्लस ही है। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। 1 + 7x डिवाइडेड बाय 1 - x होल स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - x होल क्यूब आपके पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिसका नेक्स्ट पार्ट है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या आपके पास ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है कि नहीं। 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा, लेकिन जब 9 - 4 करेंगे तो आपके पास 3 नहीं आएगा। अब नीचे मतलब अर्थमेटिक फिलहाल नहीं है। अब ज्योमेट्रिक को देखें तो अगर आप 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3 करेंगे तो आपके पास इसका रेशो 1/3 आ जाएगा। जब इसके साथ करेंगे तो फिर भी रेशो 1/3 आएगा। इसका मतलब है ये आपके पास ज्योमेट्रिक है, लेकिन इसको हमने अर्थमेटिक खुद बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, SN लिख लेती हूँ, SN + 4 डिवाइडेड बाय 3, 9 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3 4
प्लस अप टू सो ऑन। अब मैंने आपसे कहा था कि इसको इक्वेशन 1 का नेम आप दे दें, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि हमने क्या करना है, अगर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज ना बन रही हो, मतलब इसमें ज्योमेट्रिक बन रही है लेकिन अर्थमेटिक नहीं बन रही। अब ज्योमेट्रिक का रेशो हमारे पास क्या है, 1/3 है, ठीक है। रेशो जब आप फाइंड करेंगे उसका आर जो है वो हमारे पास 1/3 आएगा। तो हमने इसे बनाने के लिए बोथ साइड पे 1/3 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। हम यहाँ पर भी 1/3 लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह पिछला क्वेश्चन था उसमें एक्स था रेशो, मतलब आर उसका एक्स आ रहा, तो हमने एक्स को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करते हैं, 1/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय इसके साथ 3 आएगा तो ये 3 स्क्वायर बन जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब आ जाएगा, और 16 डिवाइडेड बाय 3 4 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। इससे इक्वेशन 2 कहते हैं। अब बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ 1 को हम क्या करते हैं, 2 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। जब आप माइनस करेंगे तो पहले मैं ऊपर वाला लिख लेती हूँ, 9 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर 1/3 SN इज इक्वल्स टू, अब 1/3 है तो इसको मैं इसी के नीचे लिखूंगी, ठीक है। 1 के नीचे नहीं लिख लेती, प्लस 4/3 स्क्वायर को इसके 3 स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब और प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 4 और प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर हम इन्हें माइनस कर रहे हैं तो ज़ाहिर आपने साइन चेंज कर देने, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, साइन आपके पास चेंज हो जाएंगे। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर आपके पास SN माइनस 1/3 SN आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 तो वैसे ही हो जाएगा। अब 4/3 और माइनस 1/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/3, ठीक है। 3/3 प्लस 9/3 और माइनस 4/3 स्क्वायर को प्लस करेंगे तो 5/3 या 5/3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 5/3 स्क्वायर आ गया, प्लस 16 माइनस, जब आप 16 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/3 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। प्लस अप टू सो ऑन करने आगे, अगर नहीं भी करते तो अप टू सो ऑन हो जाएगा। अब इन दोनों में SN कॉमन है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, SN को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस 3/3 5/3 स्क्वायर 7/3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब आपने यहाँ से चेक करना है कि क्या है आपके पास ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर आप देखें 1 3 5 7 तो 3 माइनस 1 करेंगे 2, 5 माइनस 3 करेंगे 2, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2, 1/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, मतलब रेशो भी सेम आ रही है। हमने इसको वैसे ही रखना और इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर देना है, जो आपके पास फॉर्मूला है इनफाइनाइट का वो हमने अप्लाई कर देना है। तो SN इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको भी बल्कि आपने क्या करना है, सॉल्व कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, A डिवाइडेड बाय 1 माइनस R प्लस DR डिवाइडेड बाय 1 माइनस। अच्छा, यहाँ से आप इसको अकेला लेकर उसके बाद ये सॉल्व करके जो आंसर आएगा इसमें पुट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस सम का जो आपके पास था उसका फार्मूला लिख लिया। इनफाइनाइट जो आपकी सीरीज है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है उसका मैंने फार्मूला लिख लिया, उसमें वैल्यूज पुट कर दूंगी, ठीक है। मैं साथ साथ इसको भी सॉल्व कर देती हूँ। 3 माइनस 1 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। A हमारे पास 1 है, 1 माइनस R हम लोगों के पास क्या 1/3 है। डिफरेंस हमारे पास क्या है, 2 है, R हम लोगों के पास 1/3 है, 1 माइनस 1/3 और होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आप यूं इसको कर लें, ठीक है। 1 के नीचे डिवाइड हो रहा है, मैंने इस तरह इसको करके लिख दिया है 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये भी इस पूरी वैल्यू के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। आगे सिंपल आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। 3 1 इज 3, 3 टाइम्स 9, 2 1 इज 2, 2 टाइम्स 4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। आपको पता है 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 इज 2, 2 3 टाइम्स 6, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब याद रखना है कि ये 2/3 भी है, 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 तो मैं वैसे ही लिख लेती हूँ, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं SN 2 डिवाइडेड बाय 3।
3 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही आपके पास क्या हो गया, इसका सम फाइंड हो चुका है। ठीक है, आपको इनफाइनाइट कहा गया था। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर आपको इनफाइनाइट कहा गया, तो आप यहाँ पर इनफाइनाइट भी लिख लें, एन की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, या फिर सिर्फ सिंपल एस लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, सिंपल एस लिखते हैं, नहीं तो ये अगर एन लिखेंगे तो इसका मतलब है ये हम एन टर्म तक फाइंड करें, लेकिन हमने एन टर्म तक नहीं फाइंड किया, हमने इसका इनफाइनाइट सीरीज का फाइंड, ये इनफाइनाइट सीरीज थी तो इनफाइनाइट तक ही आपने इसको सॉल्व किया। तो आखिर में आपने एस को क्या किस में लिखना है, इन्फिनिटी लिख देना। ठीक है, या सिंपल जस्ट आप क्या करें, एस ही लिख लें। ठीक है, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।